माता महागौरी अष्टमी व्रत कथा, माता अन्नपूर्णा चमत्कारी कथा, नवरात्रि स्पेशल। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज का दिन शिवप्रिया माता महागौरी को अर्पित है। आज के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने तथा कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक अवश्य सुने। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटकने लगे और अत्यंत दुखी हो गए। तब देवताओं को स्मरण हुआ कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों पर कोई संकट आएगा, मैं आपकी सहायता करूंगी और आपको उस दुख से उबारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। उधर भगवान शिव देवताओं की स्थिति जानते थे कि केवल माता पार्वती ही उन्हें कष्ट से मुक्ति दिला सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से ये सब कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थ जीवन में इतनी लीन हो चुकी थीं कि वे भूल चुकी थीं कि वे जगत जननी भी हैं और उन्हें संसार का कल्याण करना है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से व्यंग करते हुए कहा, देवी, आज तो तुम काली जैसी लग रही हो। तुम्हारा गौरवर्ण कहाँ गया? जब से तुमने काली का रूप धारण किया तब से तुम्हारा शरीर मलिन हो गया है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और बोली, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, परंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गईं। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौरवर्ण प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने ये लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थीं, उसी समय सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर कौन सी विपत्ति आई है? देवताओं ने बताया कि शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और हम सभी भटक रहे हैं। गंगा स्नान के बाद माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी देवी कहा गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगी। की आज्ञा से कौशिकी देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। भगवान शिव ने बताया कि उनका व्यंग केवल कौशिकी देवी के प्रकट होने के लिए था। इस प्रकार माता पार्वती से उत्पन्न होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कही गई। माता अन्नपूर्णा की कथा बहुत समय पहले दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट के पास एक गांव था। वहां रत्नाकर पंडित रहते थे। वे शिवजी और माता आदि शक्ति के परम भक्त थे। उनका बहुत सम्मान था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी वर्षों तक संतान के लिए माता से प्रार्थना करती रही। अंततः माता की कृपा से वह गर्भवती हुई। एक रात रत्नाकर पंडित को स्वप्न आया कि एक दिव्य बालिका उनके घर आने वाली है। समय आने पर उस कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। वो बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और भक्ति में लीन रहती थी। गौरी और अन्नपूर्णा कथा।
एक गांव में गौरी नाम की एक कन्या थी। विवाह के बाद जब वह ससुराल गई तो रसोई संभालने लगी, लेकिन आश्चर्य यह था कि वह जितनी भी रोटियां बनाती उसके लिए कभी नहीं बचती। भूखी रह जाती, कभी पानी पीकर कभी सब्जी खाकर सो जाती। धीरे धीरे वो कमजोर हो गई। एक दिन उसकी सास ने आटा गूंथा और तब गौरी को रोटियां मिली। बाद में पता चला कि आटे पर 5 उंगलियों का निशान लगाना जरूरी है, जो माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। इसके बाद गौरी ने भी वही करना शुरू किया और उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही।